आज कई हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में। उतरना चाहिए, मुस्लिम संगठनों को भी उतरना चाहिए और विपक्ष के नेताओं को भी उतरना चाहिए था। इसी में मैंने कहा ना कि उस सोच के लोग घुसते हैं, वो अपना यहाँ भी मस्जिद देख लिया तो कुछ नारा लगा दिया, मदरसा देख लिया तो कुछ लगा। वो तो बेचारे भोले, जिसका आप नाम देते हैं, कितने भोले हैं वो अल्लाह ही जाने। वो उनकी भी जमात बढ़ती रहती है तो वो भी मस्जिद देख के कुछ ना कुछ कर दे बैठते हैं। वो सब तो हरकत उस टाइप के चुटकी भर लोग भारत में भी हैं। पहले दिन, जिस दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, मेरा बयान निकाल कर देखिए, पहले दिन से आज तक मैं वहीं कायम हूँ। कहा जा रहा है कि भारत की सेना जो है, सैन्य शक्ति इतनी बढ़ गई कि आतंकी थर-थर काँप रहे हैं। कुछ नहीं काँप रहे हैं। कश्मीर में अब भी चल रहा मसला, रुक ही नहीं पा रहा। नक्सली हमले अब भी हो रहे हैं, जातीय हमले अब भी हो रहे हैं, जब मने दलितों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, सब कुछ तो हो ही रहा। सेकुलर नेताओं को लेकर भी है, जैसे अभी नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कार्रवाई जिन लोगों पर हुई है उनको लेकर ये कहा कि क्यों ना इन पर रासुका लगाई जाए। धारा 151 में आप मुकदमा लिख लेते हो, अगर इन पर कठोर कार्रवाई होगी तब ना। और सरकार को कहा है कि वो राजधर्म निभाए। नहीं, मांग तो सही है चंद्रशेखर जी का, और सभी लीडरों को ये मांग करनी चाहिए, और सभी लीडरों को खुलकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। विपक्ष इसमें भी कमज़ोर पड़ गया। देखिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका ने एक ट्वीट किया है, बयान दिया है, लेकिन बयान मात्र नहीं, आप सरकार को घेरिए, पता तो चले शक्ति का। यही तो समय है, आप देश को बताइए कि तुम्हें गलत पाठ पढ़ाया जा रहा, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि भारत की सेना जो है, सैन्य शक्ति इतनी बढ़ गई कि आतंकी थर-थर काँप रहे हैं। कुछ नहीं काँप रहे हैं। कश्मीर में अब भी चल रहा मसला, रुक ही नहीं पा रहा। नक्सली हमले अब भी हो रहे हैं, जातीय हमले अब भी हो रहे हैं, जब मने दलितों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, सब कुछ तो हो ही रहा। तो फिर आपकी ताकत कहाँ? तो वो विपक्ष के नेताओं को बांग्लादेश के मुद्दे पर भी संजीदगी से, ठीक है, सर्वदलीय बैठक आपकी हुई थी, आपने सरकार को ऑथराइज कर दिया था, सारा भारत सरकार के साथ खड़ा, हम भी खड़े हैं, लेकिन आपको अलग भी बैठकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि सरकार यदि जो अपेक्षा सरकार से है, जो उम्मीदें सरकार से है, अगर उस पर खड़ी नहीं उतरी तो हम क्या बयान देंगे और क्या कर सकते हैं। आज कई हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में। उतरना चाहिए, मुस्लिम संगठनों को भी उतरना चाहिए और विपक्ष के नेताओं को भी उतरना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को भी प्रदर्शन करना चाहिए था। और बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन कैसे उतरेंगे? जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है तो उससे तो नहीं, आपने मौका दिया नारेबाजी का। मैं तो कह रहा हूँ, आप पहल आपको करनी थी, क्विक रिएक्शन हमारा। हम क्यों बोल, पहले दिन, जिस दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, मेरा बयान निकाल कर देखिए, पहले दिन से आज तक मैं वहीं कायम हूँ। आप सोचते हैं, समझते हैं, ये क्या मसला? कोई सोचने वाली टीम नहीं तो सलाहकार हमको रख लो, हमको तो दुश्मन बना के बैठे हुए हो। मुस्लिम तंजीमों को आपको भी बांग्लादेश भेज दिया जाएगा जो सामना होगा। नहीं, बांग्लादेश को ना, बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत लाया जाएगा, ना भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। जो जहाँ पैदा हुआ, जननी जन्मभूमि, जो उनका नारा, हम उसी के साथ खड़े हैं अड़ के। ठीक है, बांग्लादेश के हिंदुओं का उतना ही हक बांग्लादेश की ज़मीन पे है जितना बांग्लादेश के मुसलमानों का है। लेकिन मुस्लिम संगठन अगर पहल करते तो ये जो टेंशन था वो कम हो जाता। ठीक है, और विपक्ष अगर इसको लीड करता तो भी टेंशन कम हो जाता। बात समझ में नहीं आती सर, जब फिलिस्तीन का मामला होता है तो भारत के मुसलमान, प्रगतिशील हिंदू, सो कॉल्ड, जो अपने आप को कहते हैं, वो पूरा धरना, आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जो बंगाल के हिंदू हैं उनके साथ वो खड़े नहीं होते हैं। ये सवाल मैं शुरू से उठा रहा हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, जहाँ भी दुनिया के जिस कोने में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वो सड़क पर उतरते हैं। उन्हें इसमें भी उतरना चाहिए था। वो लोग जो फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े हैं, उनको बांग्लादेश के मजलूमों के साथ भी उतनी ही ताकत से, बल्कि उससे ज़्यादा ताकत से, इसलिए कि ये पड़ोस का मामला था। फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी होगा वो अरब उसका पड़ोसी है, हम पड़ोसी नहीं। वो सिर्फ सेंटिमेंटल लगाव हमारा है, ये हमारा पड़ोसी भी है और यहाँ सेंटिमेंटल मसला भी है, तो यहाँ पहल ज़्यादा होना था। अरे ये क्यों का सवाल हमसे, आप क्यों का सवाल कर रहे हैं? प्रोटेस्ट तो सरकार के खिलाफ होना चाहिए, यहाँ की सरकार, बांग्लादेश की सरकार, दोनों के खिलाफ हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ, अरे तो दिक्कत है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहा, बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हो रहा।
अब मुसलमान आप मानते हैं मतलब हमारे देश में बांग्लादेशी मुसलमान है? नहीं, बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी मुसलमान जो हिंदुओं पर जुल्म कर रहा उसके खिलाफ हो रहा, लेकिन होना चाहिए। हाँ वो तो होना चाहिए, लेकिन उसी में मैंने कहा ना कि उस सोच के लोग घुसते हैं। वो अपना यहाँ भी मस्जिद देख लिया तो कुछ नारा लगा दिया, मदरसा देख लिया तो कुछ लगा। वो तो बेचारे भोले, जिसका आप नाम देते हैं, कितने भोले हैं वो अल्लाह ही जाने। वो उनकी भी जमात बढ़ती रहती है तो वो भी मस्जिद देख के कुछ ना कुछ कर दे बैठते हैं। वो सब तो हरकत उस टाइप के चुटकी भर लोग भारत में भी हैं, लेकिन भारत में अच्छे लोगों की तादाद आज भी बहुत है। विपक्ष यहाँ का अभी भी मुद्दा विहीन है।